गुड मॉर्निंग। आप हैं श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और आज सुबह की कुछ सुर्खियां जो न्यूज़पेपर में ख़ास हैं और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अमेरिका की गोल्फर फिल मिलेक्शन पीजीए चैंपियनशिप मेजर खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे उम्र दराज गोल्फर बन गए हैं। इनकी उम्र 50 साल है। 40 देशों में मध्य प्रदेश के 11 पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग की जाएगी। इसमें इंदौर, भोपाल, मांडू जैसे शहर शामिल हैं। रिंग की रानी एमसी मैरी कॉम 7वीं बार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लेंगी। वे 6 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। अब हम आज मध्य प्रदेश की कुछ घटनाओं की चर्चा कर लेते हैं जो पिछले महीनों में सुर्खियों में रही। डायमंड म्यूजियम का निर्माण पन्ना में किया जाएगा। ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। बालाघाट में बांस विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। प्रदेश का 40% क्षेत्र और 80% उत्पादन बांस का बालाघाट में होता है। धनकासा और शारदा भूमिगत कोयला क्षेत्र खदान छिंदवाड़ा में स्थित है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, तो वहीं मैग्नीज और तांबे के उत्पादन में दूसरे नंबर पे हम आते हैं और कोयले में चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान है। संबल योजना असंगठित गरीब श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है। सागर से गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान शुरू हुआ है। हम बता दें ये अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। मलखम प्रशिक्षक श्री योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार, साथ ही ग्वालियर के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेजनिक नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2020 भोपाल में आयोजित किया गया था। इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉकी खिलाड़ी इनाम उर रहमान को प्रदान किया गया। मेघा परमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट नक्सली जिले हैं। यहाँ पर एकीकृत कार्य योजना के तहत विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह हैं मध्य प्रदेश के। पंचायतों का हिसाब रखने के लिए पंच परमेश्वर पोर्टल शुरू किया गया है। पहला वीर भारत मंदिर भोपाल में स्थित है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण के लिए दस्तक अभियान रतलाम से शुरू किया गया है। शौर्य स्मारक भोपाल में है। बंदर हीरा खदान छतरपुर में है। ये बिरला समूह ने 50 साल के लिए इसकी नीलामी प्राप्त की है। हम बताते चले देश की सबसे बड़ी हीरा खदान में ये शामिल है। प्रदेश का एकमात्र वाटर टूरिज्म स्पॉट हनुमंतिया खंडवा में स्थित है। तो ये तो हो गई पिछले महीनों की कुछ मध्य प्रदेश की वो सुर्खियां जो यहाँ के न्यूज़पेपरों में जगह बनाई थी, और आज की सुर्खियों पर भी हमने बात कर लिया। कल सवाल किए थे जो हम, विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति हैं, तो वर्षा जी ने इसका सही आंसर दिया है। इसका आंसर नेपाल है। और अभी हाल में नेपाल में संसद में भंग किया है उन्होंने, और इसलिए वजह से वो सुर्खियों में है और उनका भंग करना काफ़ी विवादित रहा है। तो आज हमने एमपी के करंट अफेयर पे कुछ चर्चाएं की हैं। तो आज एमपी का ही एक सवाल मैं पूछता हूं। हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने इस पर डिस्कशन किया था और ये एमपी की सुर्खियों में भी था कि मध्य प्रदेश में चीता शिवपुर के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में बसाया जा रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका से लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश को ये विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम आपको बताते चलें कि 1947 में आखिरी बार छत्तीसगढ़ में चीतों को देखा गया था, मतलब मौत हुई थी उनकी। तो आप बताएं कि भारत सरकार ने इन्हें विलुप्ति के
सूची में कब शामिल कर लिया था? किस साल भारत सरकार ने चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था भारत से? मैं यकीनन साल पूछ रहा हूँ, किस साल। आपको बता दूं 1947 में आखिरी बार, मतलब आखिरी जो चीते की मौत हो गई थी 1947 में छत्तीसगढ़ में। लेकिन भारत सरकार ने कब घोषित किया कि हमारे देश से चीता विलुप्त हो गया है? तो बताइए इसका आंसर। और कल फिर मिलता हूँ आपके से कुछ सुर्खियों के साथ और कुछ करंट अफेयर पुराने महीनों का रिवीजन के लिए। इजाज़त।